इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न इज योर इनकम प्रूफ, इज योर इनकम सर्टिफिकेट। जब आपके पास इनकम का सर्टिफिकेट होता है तो ये सर्टिफिकेट आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको बेनिफिट देने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू आर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। अब मुद्दा ये उठता है किसको कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, बिकॉज वेन यू see the forms of organizations here in India, there are individual class of taxpayers, proprietorship firm, partnership firm, LLP, company, non-company, private limited, public limited, trust, NGO, society, so many forms of organizations here in India. अब इनके ऊपर कौन सा डेट अप्लीकेबल है, कब इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा किस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कब कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं, डेडलाइन उनकी क्या है। अगर आपके ऊपर ऑडिट अप्लीकेबल है, अगर आपके ऊपर ऑडिट अप्लीकेबल है तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न 30 अक्टूबर 2024 या उससे पहले फाइल करनी है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024, 2023-24 का कब कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ये मैं आपको डेट और टाइमलाइन, डेडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऑडिट अप्लीकेबल है तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न 30 अक्टूबर 2024 या उससे पहले फाइल कर लेनी है। अगर आपके ऊपर ऑडिट अप्लीकेबल नहीं है तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न 30 जुलाई 2024 या उससे पहले फाइल कर देनी है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑडिट के केस में आपका फाइनेंशियल सर्टिफाई होता है और फाइनेंशियल सर्टिफाई होने के बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, राइट। तो आपको आपका जो फाइनेंशियल्स है उसको आपको सर्टिफाई करानी होती है और सर्टिफाई होने के बाद आपको 30 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। जो फाइनेंशियल सर्टिफाई करने का डेट होता है वो 30 सितंबर 2024 या उससे पहले आपको करानी है। मतलब आपको जो भी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह करनी है, फाइनेंशियल साइन करानी है, उससे पहले आपको करा लेनी है, राइट। उसके बाद 30 दिन के अंदर आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो 30 सितंबर आपको फाइनेंशियल साइनिंग कराने का डेट एंड 30 अक्टूबर इज द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट। 31 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें ऑडिट के केस में। तो ऑडिट के केस में तो ये बड़ा ईजी है बिकॉज देयर इज ए सिस्टम, देयर इज ए स्ट्रक्चर्स। तो उनको पता होता है कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ए डेडलाइन फाइल करनी है एंड दे हैव द इनफ टीम टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। ना नॉन ऑडिट केस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज बहुत सारे प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, इंडिविजुअल क्लास ऑफ टैक्स पेयर, ये सारे बिजनेस तो करते हैं बट इनको डेडलाइन पता नहीं होती है कि कब कहाँ कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके केस में आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न 30 जुलाई 2024 या उससे पहले फाइल कर देनी है। ऐसा नहीं है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म रन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो नहीं आपके लिए कोई एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है। आपके लिए भी एक्सटेंडेड टाइम लिमिट नहीं है। आपको भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न 30 जुलाई 2024 या उससे पहले फाइल कर देनी है। तो आप अपने रिकॉर्ड में चेक करें, आप देखें कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस क्या है एंड इफ यू हैव नॉट फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न देन स्टार्ट टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर 30 जुलाई 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024। ये दो डेडलाइन है। एक और डेडलाइन होती है अगर आपके बिजनेस के ऊपर ट्रांसफ़र प्राइसिंग अप्लीकेबल है तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2024 या उससे पहले आपको फाइल करनी है। 30 नवंबर 2024 या उससे पहले आपको फाइल करनी है अगर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल है। तो ये 3 डेट्स होते हैं, ऑडिट के केस में, नॉन ऑडिट के केस में एंड ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में। तो आपको इस डेट को ध्यान देना है एंड इस डेट के बेसिस पे आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है ना। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते देन व्हाट वुड बी हैपन, देयर इज ए इंटरेस्ट एंड पैनल प्रोविजन। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, विद इन द डेडलाइन अगर आप फाइल नहीं करते हैं देन देयर इज ए इंटरेस्ट प्रोविजन एंड यू हैव टू पे 1% पर मंथ ऑन योर टैक्स लायबिलिटी टिल द टाइम यू हैव फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। आपका डेडलाइन आपको फाइल करने की 30 जुलाई 2024 है, लेकिन आप जो रिटर्न फाइल करते हो वो 30 मार्च को करते हैं। तो आप जोड़ लीजिए, ये जुलाई के बाद से लेकर के मार्च तक का जो भी पीरियड होगा, हर महीने आपको 1% के हिसाब से जो भी टैक्स लायबिलिटी की बनेगी वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके ऊपर पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। अगर आप 30 जुलाई 2024 या उससे पहले अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का पैनल प्रोविज़न है। और ये 5,000 रुपये आपको कब तक देना है? अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न 30 दिसंबर 2024 या उससे पहले फाइल कर लेते हैं
तो आपको 5,000 रुपये का पेनल्टी देना पड़ेगा। तो 31 जुलाई के बाद मतलब 1 अगस्त से लेकर के 30 दिसंबर 2024 तक अगर आप रिटर्न इस ड्यूरेशन में फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी पे करनी है। और अगर आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं तो आपको 10,000 का पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये 5,000 और 10,000 रुपया आपके पैकेट से जाएगा। सो आपको ध्यान देना है कि व्हाइल यू आर गोइंग टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, सी द डेडलाइन एंड विद इन द डेडलाइन यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं आपके पास इनकम का प्रूफ आता है, आपके पास इनकम का सर्टिफिकेट आता है, और ये इनकम का सर्टिफिकेट आपको आज नहीं तो कल आपको बेनिफिट दिलाएगा। स्टार्ट टू फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है ना रिटर्न फाइल करने में, डोंट बी हेजिटेट मोड, डोंट बी वरी मोड, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। अब जिस भी समय में आपको प्रॉब्लम होती है, अगर विद इन डेडलाइन में भी आप फाइल नहीं कर पाते हैं, आपको आगे भी फाइल करना है, आप जरा भी चिंता ना करें। मेरे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आई एम हियर टू सपोर्ट यू, आई एम हियर टू हेल्प यू, एंड यू नॉट बी वरी मोर अबाउट दैट हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, because we are here to support you and we are here to grow you. Don't be worried more. This is Sansing signing out. Until we meet again. Thank you very much.